कंट्रोल। के पाठक प्रकरण को लेकर लगातार लेफ्ट पार्टी एग्रेसिव मूड में है और हमारे साथ लेफ्ट पार्टी के विधायक हैं रामबली सिंह यादव जी। सर, क्या आप लोगों ने निर्णय लिया है जो लगातार जो नई शिक्षकों को परीक्षा देना है उसको लेकर नया जो फरमान आया है, आपकी पार्टी का क्या विचार है? क्या आप लोग करेंगे, आंदोलन करेंगे या यूं ही चुप्पी बैठे रहेंगे? नहीं, सबसे पहले तो ये फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कोई नए शिक्षक नहीं है जिनको एग्जाम लेना है। ये हर तरह के परीक्षा में पास होकर के ये शिक्षक बने हैं और लंबी यात्रा तय करके वो यहाँ तक पहुँचे हैं। तो बात तो जब हम लोग थे तो एक हुई थी कि एक औपचारिक, चूँकि ये शिक्षक नियोजित हैं, नियोजित शिक्षकों को जो है परमानेंट शिक्षक के रूप में परिणत करना है, तो सरकार ने बताई थी कि एक प्रक्रिया है, तो परीक्षा नहीं है बल्कि एक औपचारिकता है और एक औपचारिक परीक्षा लेकर के कंप्यूटर से एग्जाम होगा, औपचारिकता है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि सरकार के साथ तो हमारी यही बातचीत हुई थी, लेकिन अब देख रहे हैं कि उनके साथ दुश्मनी मूलक व्यवहार किया जा रहा है। अब कंप्यूटर से एग्जाम होगा। हम कह रहे हैं कि पढ़े लिखे हम भी हैं, लेकिन अभी भी बड़ी मुश्किल से हम जो है मोबाइल चला पाते हैं, कंप्यूटर तो अभी भी नहीं हम चला पाते हैं। तो वो शिक्षक जो नियोजित शिक्षक हैं तो उनको कंप्यूटर से एग्ज़ाम लिया जाएगा। 3 जिला उनको पसंद करना होगा कि आप कहाँ जाएंगे, पूरा एक उनकी जो सेटअप है। ऐसे भी जानते हैं कि उम्र बढ़ने के बाद सरकार के यहाँ एक प्रावधान है कि रिटायर के समय उनकी ऐच्छिक जगह पर पोस्टिंग की जाती है, चाहे वो जो भी पदाधिकारी हों। क्या करेंगे आप लोग? अब क्या करेंगे आप? अब देखिए, ये शिक्षक लोग लड़ने के मूड में हैं और सभी लोग जानते हैं कि वामपंथ और ख़ास करके भाकपा माले संघर्षशील ताकतों की हिमायती रही है और इसीलिए अगर सड़क पर वो आंदोलन करेंगे, मैं उनके साथ हूँ। विधानसभा में उनकी बातों को ऊंची आवाज़ में उठाई जाएगी और निश्चित रूप से उनको हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि आप लड़िए, लड़ने वाला कभी नहीं हारा है। इस देश के अंदर हम लोगों ने दिखाया है कि मोदी जी ने 3 कृषि कानून लाया था और उनको लग रहा था कि सदन में तो हम इतनी ताकत में हैं कि हम लागू कर देंगे, अडानी अंबानी के हाथ पूरे देश की खेती को बेच देंगे। लेकिन इस देश के लोगों ने देखा कि किस तरह से मोदी जी संसद में जो कानून लाए थे सड़क पर नाक रगड़ करके वो वापस लिए। वो तो हम कह रहे हैं शिक्षक समुदाय से भी कि आप लड़िए, आपके लोकतांत्रिक अधिकार, आपके संवैधानिक अधिकार पर कोई भी कुठाराघात करेगा तो बिहार में एक ताकत के रूप में वामपंथ है, भाकपा माले है, इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। आपका साथ सड़क पर भी देगा और सदन में भी देगा। 12 को क्या आप लोग बहुमत सिद्ध कर पाएंगे क्या? अब देखिए, बहुमत और अल्पमत की बात तो है नहीं और बड़ी चर्चा ये सब खेला का होता है। तो 300 तो आपने देख लिया, 20 से लेकर के 23 में 3 बरस हुआ, 300 खेला आप लोगों ने देखा। आपको लगता है कुछ परेशानी होगी क्या सरकार को बहुमत सिद्ध करने में? अब ये तो हम तो सरकार को बाहर से समर्थन दिए थे, तो इसलिए जो सरकार में शामिल हैं लोग या जो सरकार में डायरेक्ट शामिल होना चाहते हैं वो प्रयासरत हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि निश्चित रूप से जो भी विधायक अगर जीत कर आए होंगे तो विधायक कोई बउआ नहीं है कि नीतीश बाबू जहाँ कहेंगे वहीं खड़े हो जाएंगे। उनके अंदर भी सोच है, उनके अंदर भी समझ है और हम कह रहे हैं कि जो समझदार विधायक होंगे वो निश्चित रूप से ये जो कुकृत किया गया है, माननीय नीतीश कुमार जी को जो हाईजैक कर लिया गया है, उससे बचाने के लिए जो जदयू के समझदार विधायक होंगे निश्चित रूप से आप लोग टूट नहीं रहे हैं। किसका औकात है हम भाकपा माले जैसी पार्टी को तोड़ लेने का? भाकपा माले पार्टी और ख़ास करके ये गठबंधन अभी जोड़ने का अभियान चला रहा है। इस गठबंधन में राहुल गांधी जी की यात्रा अभी हाल में बिहार में हुई है, भाकपा माले के महासचिव उसमें गए थे। तो भाकपा माले और महागठबंधन तो पूरा भारत को जोड़ने का अभियान चला रहा है, इसलिए यहाँ टूटने का कहाँ सवाल है और तोड़ने का कहाँ सवाल है। यहाँ तो हम कह रहे हैं कि जो भी विधायक हैं इस लोकतंत्र में अगर वो जीत कर जनता के वोट से आए हैं तो इस लोकतंत्र पर भाजपा द्वारा जो कुठाराघात हो रहा है, चाहे वो जदयू के विधायक हों या भाजपा के अंदर भी सकारात्मक अगर लोग हों तो निश्चित रूप से उनको अंगड़ाई लेनी चाहिए और बिहार में जो लोकतंत्र की जननी कहा जाता है इसकी रक्षा करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, लेफ्ट के विधायक हैं रामबली सिंह यादव जी, साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो शिक्षकों का मुद्दा है उस मुद्दे के हम साथ हैं, सड़क से सदन तक की लड़ाई हम लड़ने का काम करेंगे। वहीं 12 फरवरी को जो फ्लोर टेस्ट होना है उसको लेकर उन्होंने कहा कि तमाम जो सत्ताधारी दल के विधायक हैं वो अपने विवेक से वोट करें और वर्तमान की जो सरकार है जो उन्होंने कुकृत किया है उसका बदला लेने का काम करें। अवनीश कुमार, कशिश न्यूज़, पटना।